किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, किसानों द्वारा की जा रही मांग के अनुसार आज हम सोयाबीन की बिजाई और भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं सोयाबीन का जो सुनेरिया निकल के आ रहा है, जो मौके के ऊपर अपडेट निकल के आ रहा है, जो समाचार मिल रहे हैं, उनके हिसाब से सोयाबीन के बारे में ये वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी देने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अपना काम अपने विवेक से सोच समझ कर करें। जिस किसान के पास, व्यापारी के पास सोयाबीन का स्टॉक है, वो बेचें या रखें, अगली वो उसकी मर्जी, कितनी बिजाई करें उसकी मर्जी। परंतु जो बाजार के सिस्टम बन रहे हैं और जो बिजाई के आंकड़े मेरे पास आ रहे हैं, मैं वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि सच्ची और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में जुड़ जाएं, ताकि आपको समय समय पर ये अपडेट मिलती रहे। साथियों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि क्षेत्रों से जो भी समाचार मिल रहे हैं, जिस एरिया में सोयाबीन की बिजाई की जा रही है, उस एरिया में अभी तक लगभग 40 लाख हेक्टेयर के अंदर सोयाबीन की बिजाई हो चुकी है। जबकि पिछली बार ये बिजाई लगभग 110 लाख हेक्टेयर की बिजाई इन क्षेत्रों के अंदर हो चुकी थी, जो संपूर्ण बिजाई मानी जाती है। अब जो 40 लाख हेक्टेयर की बिजाई हो चुकी है और आगे कितनी बिजाई बढ़ने की संभावना है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 20 लाख हेक्टेयर की बिजाई और बढ़ सकती है। साथियों, काफ़ी किसानों ने सोयाबीन की बिजाई की। और जो मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारी बरसात के कारण सोयाबीन का जो बीज जमीन के अंदर ज़्यादा पानी खड़ा होने की वजह से गल गया और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। साथियों, जो अनुमान निकल के आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोयाबीन की बिजाई 60 और 62 लाख हेक्टेयर के अनुरूप रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो प्रोडक्शन होगा मौसम के हिसाब से वीडियो जारी करके आपको बता दिया जाएगा। परंतु इतनी भारी भरकम बिजाई घटने के बाद किसान या छोटा व्यापारी ये सोचेगा कि इसकी भाव बढ़ने के पूर्ण रूप से संदेश और संभावनाएं बन रही है। परंतु साथियों, ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि अमेरिका से जो खबर आ रही है, ब्राज़ील से जो खबर आ रही है, अर्जेंटीना से जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से 80% तक के एरिए की उन देशों की फसलें बहुत बढ़िया और अच्छे प्रोडक्शन वाली दिखाई दे रही है। और आप सभी को पता है कि देश के अंदर सोयाबीन का तेल लगातार आयात किया जा रहा है। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान जी ने जो चिंता जताई, और उन्होंने ये कहा कि देश की सरकार को आयातित तेलों के ऊपर विचार करना चाहिए। यदि उनकी बात में कोई थोड़ा ही बहुत शिथिलता दिखाई देगी, उनकी बात की सुनाई होगी और सरकार अपनी आयात होने वाले तेल के ऊपर ड्यूटी बढ़ाएगी, तो मान के चलो कि इसके भाव को सहारा मिलने की पूर्ण रूप से उम्मीद बनेगी। साथियों, बिजाई कमी के चलते हुए 150 रुपये की बढ़त अभी भी बाजार के अंदर सोयाबीन में देखी जा रही है। परंतु बहुत ही कम एक्सपोर्ट ड्यूटी होने के कारण विदेशों का माल भारत के अंदर लगातार आ रहा है, जिसका बहुत भारी भरकम असर सोयाबीन के दाम पर पड़ रहा है। दूसरी बात, सोयाबीन के तेल और सोयाबीन डीओसी दोनों की मांग जो है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताई कि बेहद कमज़ोर चल रही है, बेहद कम चल रही है, जिसके कारण इसके भाव बनने की संभावना कम बन रही है। साथियों, एक बात और साथ में बता देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम जो आयातित तेलों वाला होता है, इसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से नज़र रखती है और वो ये देखती है कि देश के अंदर कितना तेल आ रहा है, कितना इंपोर्ट आ रहा है, किस ड्यूटी पर आ रहा है। साथियों, जब फ्री ड्यूटी या बहुत ही कम ड्यूटी के ऊपर बाहर से माल मंगवा कर भारत के अंदर स्टॉक करके भारत की जनता को खिलाया जाता है, कंज्यूमर को फायदा पहुंचाया जाता है, तो मान के चलो कि देश के अंदर उत्पादन होने वाली फसलों के दाम हमेशा ही गिरते आए हैं। और यही अब दिखाई दे रहा है। सोयाबीन की भारी भरकम बिजाई कम होने के बावजूद सोयाबीन के दामों में उछाल नज़र नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण देश के अंदर बम्पर भंडार, मांग में कमी और विदेशों के अंदर अच्छी फसल होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो सीधा का सीधा आड़े आ रहा है। सभी सोयाबीन के किसान साथियों से मैं विनय निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे आने वाली फसल की सेल जब भी करें, बाजार के ऊपर पूर्ण रूप से नज़र रखकर करें। मेरे पास जो भी उत्पादन के आंकड़े आएंगे या विशेष कोई जानकारी सोयाबीन के बारे में आएगी, सोयाबीन के तेल के बारे में आएगी, सोयाबीन की डीओसी के बारे में आएगी, आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत पहुँचा दी जाएगी। मैं आपसे विनय और निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे। बिजाई के आंकड़े, प्रोडक्शन के आंकड़े और कितना स्टॉक बाहर से आया है, जो ही मेरे पास आंकड़ा आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और आपको पता चलता रहे
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये किसान हित में बनाया गया चैनल है और किसानों के साथ जुड़ करके, किसानों द्वारा एक एक डाटा प्राप्त कर करके, विशेषज्ञों और एक्सपर्टों द्वारा एक एक बात की जानकारी लेकर के पूरे विदेशों तक की खबर इस चैनल के ऊपर किसानों के लिए बताई जा रही है। साथियों, इन बातों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको इस बार सोचना होगा और ये देखना होगा कि सोयाबीन की बिजाई कितनी करें, किस समय करें और किस समय बाज़ार में सेल करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी सोयाबीन के भाव में उछाल आया उस समय से लगातार सोयाबीन की बिजाई को बढ़ावा मिलता रहा, परंतु 2 वर्ष से लगातार सोयाबीन के भाव पिटने के कारण लगातार बिजाई घटती जा रही है, परंतु पुराना स्टॉक भी देश में मौजूद है और बाहर से तेल भी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार भाव के ऊपर दबाव बनता दिखाई दे रहा है। साथियों, जो सुनहरी निकल के आया, जो अनुमानित तौर पर मैंने आपको बताया कि बिजाई कम और प्रोडक्शन कम होने के चलते मौके के ऊपर जो रुझान बन रहे हैं, वो सोयाबीन के भाव 5,000 रुपये प्रति कुंटल के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अनुमानित जानकारी है साथियों, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जो भी काम करना है पूर्णतया बाजार के ऊपर नजर रखें। मैं आपको बता भी चुका हूँ, मेरे पास जो अपडेट आएगी वो मैं आप तक फौरन पहुँचा दूंगा, परंतु आपका भी फर्ज और धर्म बनता है कि आपकी फसल है, आपका भी बाजार पर नज़र रखना पूर्ण रूप से जायज़ है। इसलिए कृपया करके मेरी इन बातों को हर किसान तक शेयर करें। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें, इस बात की इच्छा जाहिर करें। हर किसान को जागरूक करने और सावधान करने के लिए किसान हित में काम करें और किसानों तक प्रत्येक जानकारी पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके उन्हें इस तरह की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों तक पहुँचा करके इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए धन्यवाद करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि सोयाबीन के किसानों की सुध ली जाए और सोयाबीन के ठीक ठाक भाव किसानों तक पहुंचाए जाएं, ताकि बहुत बड़े एरिया के अंदर खेती करने वाले सोयाबीन के किसानों को फायदा हो सके। जय हिंद।